हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक to your channel Nitin Academy, and this is your NK, and today we are going to learn a orthophic adjective। जी दोस्तों, आज हम एडजेक्टिव का जो रिमेन पार्ट था उसे कंप्लीट करेंगे। हम एडजेक्टिव के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में आज हम फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में ट्रिक से जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये डेमोन्स्ट्रेटिव है क्या। स्टूडेंट इसको संकेत सूचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संकेत सूचक विशेषण। और अगर मैं इसकी पहचान डेफिनेशंस की बात करूं तो ये जो है ना, ये किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? संकेत करता है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कौन कौन से होते हैं तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। ये होता है आपका दिस, और दिस से ही बनता है स्टूडेंट्स दीज, है ना। और नेक्स्ट है दैट, और इसी से बनता है दोस। ये स्टूडेंट्स सिंगुलर के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। ये वाले प्लूरल नाउन के साथ आते हैं, है ना। ये प्लूरल होते हैं तो प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के लिए आते हैं। ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो इसका मीन्स होता है यह, इसका मीन्स होता है वह, इसका ये, और इसका या तो वे या वो। ठीक है, तो हमारा दिस, दैट, दीज, दोज क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। ये किसी नाउन के साथ आते हैं। नोट में आप ध्यान रखें, ये किसी नाउन के साथ आते हैं। ये किसी नाउन के साथ आते हैं, और अगर ये किसी नाउन के साथ नहीं आते हैं तो सर ये नाउन के साथ भी आते हैं और साथ भी नहीं आते हैं। ये दोनों बातें कैसे? तो आप स्टूडेंट समझ जाइए। अगर ये किसी नाउन के साथ ना आए, ये अकेले आए। कैसे आए? अकेले आए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं रहेंगे। ये स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये अकेले आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो आप बने रहिए वीडियो को। और मैं स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, है ना, ताकि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उन तक ये लेक्चर पहुंच पाए। तो मैं रेस कर देता हूं, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, है ना, नाउन के साथ कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। और इसका जो सेकंड एग्जांपल है क्या है?
दैट बॉय, दैट बॉय इज गुड, दैट बॉय इज गुड। थर्ड एग्जाम्पल है इसका, दीज बुक्स आर योर्स, दीज बुक्स आर योर्स। एंड इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो देखो, दोज पेन्स, दोज पेन्स आर आवर्स। अब आप ये कह रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम पहचाने कैसे, है ना? तो मैं आपको विद इन अ सेकेंड में पहचानने की ट्रिक बता देता हूं। देखो कैसे पहचाने। आपको एक शब्द ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड ध्यान रखना है, वो है विच। और विच का जो मीन्स होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कौन सा, कौन सा, है ना? कौन सा। जैसे सपोज दैट अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है और आपसे ये कहता है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको सेकंड नहीं लगने वाली है और आप एडजेक्टिव को ढूंढ लेंगे, है ना? तो फर्स्ट सेंटेंस है दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। तो भाई फटाफट आप बोलो कौन सा कलम, कौन सा कलम। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कलम, ये है कलम। तो यह क्या हो गया बताओ? फटाफट इसका आंसर जो दिस है वो क्या हो गया, बोलो? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया सर, है ना? अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड सेंटेंस की, दैट बॉय इज गुड, वह लड़का अच्छा है। तो बताइए कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा, वह। तो इसका आंसर हो गया क्या, दैट। दैट हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज बुक्स आर योर्स, ये किताबें तुम्हारी हैं, ये किताबें तुम्हारी हैं। अब बताओ कौन सी किताब, कौन सा, कौन सी, कौन से, है ना? तो फटाफट आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, दीज आ जाएगा। तो दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बहुत ही इजी रहा, शानदार है सर, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, ये हमें पहले क्यों नहीं मिली? भैया पहले क्यों नहीं मिली, इसका सीधा सा आंसर है पहले आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए थे, है ना? तो दोज पेन्स आर आवर्स, ये वे कलमें हमारी हैं, हमारी हैं। तो अब मुझे बताइए कौन सी कलम तुम्हारी है, दोज। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, दोज आ जाएगा। तो दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये पेन के साथ आए, बॉय के साथ, बुक्स के साथ, पेन्स के साथ। अगर सर अकेले आते तो, है ना? देखो ये जो सेंटेंस है ऐसे आता, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो दिस अकेला है, यहां कोई नाउन साथ में है, यहां पर जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अभी मैं केवल आपको पहचान बता रहा हूं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगले लेक्चर में मैं प्रोनाउन क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? तो चलो ये समझ में आ गया। फटाफट जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है, हमारी मेहनत कैसी लग रही है। सीखने वाला जो बच्चा है ना, अगर उसको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाता है तो बड़ा प्यार से वो लगा रहता है कि सर ये चीजें तो हमको आती नहीं थी, ये हमारी आंखों के सामने आई लेकिन हमने ऐसे नहीं सोच पाया इसको, है ना? चलो कोई बात नहीं, फटाफट इसको लिख लो, लिख रही हो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैनेज कर रहा हूं, ठीक है? चलिए तो स्टूडेंट्स अगला, अगला एडजेक्टिव जो है वो कौन सा है? अगला एडजेक्टिव वो है हमारा, आ रहा है बोर्ड पर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
ये सब कौन सा होता है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव का सबसे पहले तो इसका मीन्स पता करो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मीन्स होता है विभाग। नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, किसी चीज को आप बांट रहे हो, है ना। तो विभाग सूचक विशेषण बताएं फटाफट। विभाग सूचक इसका मीन्स है। अच्छा सर ये बांटता है? जी हाँ, ये बांटता है। तो कैसे? सबसे पहले तो इसकी एक पहचान भी होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति, ये किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को अलग अलग करता है, अलग अलग करता है। ये तो रही इसकी नन्ही सी पहचान। सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं देख लें फटाफट। देखो ये होते हैं ईच, एवरी, आइदर, पढ़ा है कोई भी, आइदर कोई भी, और सेकंड है फोर्थ नंबर का है हमारा नाइदर कोई भी नहीं। ईच माने प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, आइदर माने कोई भी, और नाइदर माने कोई भी नहीं। ठीक है ना। तो ये होते हैं। अच्छा, इनके बारे में भी यही सूचना है ना। ये जो है इसका जो सेंस है मैं आपको बता ही रहा हूं, प्रत्येक होता है। इसका भी जो एवरी का मतलब भी प्रत्येक ही होता है स्टूडेंट्स। और आइदर माने कोई भी होता है। क्या होता है फटाफट बताओ? कोई भी। और इसका सेंस होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। फटाफट समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बारे में एक नोट ये ध्यान रखना, ये किसी नाउन के साथ, ध्यान रखें, नाउन के साथ आते हैं। ये किसी नाउन के साथ आते हैं। अगर ये नाउन के साथ आते हैं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। अगर ये अकेले आए, अगर अकेले आए, अकेले आते हैं तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि हमने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझा था, अकेले है, अकेला आया है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और साथ में आया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अकेला आया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और साथ में आया है तो बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए अब सर पहचानेंगे कैसे? हम कैसे पहचाने सेंटेंस में? भैया क्वेश्चन पेपर में ये सारा तो आएगा नहीं, क्वेश्चन पेपर में खाली क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन देखकर कैसे उड़ाते हैं फटाफट देखो, इरेज कर रहा हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जैसे इनके एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है ईच बॉय विल गेट अ पेन। ईच बॉय विल गेट अ पेन। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है एवरी गर्ल, एवरी गर्ल नोज डांसिंग। एवरी गर्ल नोज डांसिंग। और इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है आइदर बॉय विल डू इट। आइदर बॉय विल डू इट। और फोर्थ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स का नाइदर बुक वॉज इंटरेस्टिंग। नाइदर बुक वॉज इंटरेस्टिंग। तो अब आ जाओ क्वेश्चनों पर। अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर आ जाए, क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए,
डायरेक्टली आपसे कह रहा है कि एडजेक्टिव फाइंड आउट करके दिखाओ। क्या करना है, एक ट्रिक और इन क्वेश्चनों के जो एडजेक्टिव हैं वो डर डर के आपके सामने आएंगे। सर हम हैं एडजेक्टिव, हमको लिख दो आप अपने आंसर में। कैसे, देखो फटाफट। इसके लिए आपको एक शब्द ध्यान रखना है। कौन सा? वही पुराना शब्द है विच, और विच एक क्वेश्चन वर्ड है। विच का अर्थ कौन सा होता है? क्या होता है? कौन सा। तो देखें फटाफट, अगर क्या इस शब्द को लगाने से एडजेक्टिव आ जाएगा? चलो प्रूव कर लेते हैं। ईच बॉय विल गेट अ पेन, प्रत्येक लड़का पेन को पाएगा, प्रत्येक लड़के को पेन मिलेगा। कौन से लड़के को मिलेगा सर? कौन से लड़कों? सर प्रत्येक को मिलने वाला है। किनको? प्रत्येक को मिलने वाला है। इट मींस ईच क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फटाफट लाइक करें, समझ में आया हो तो ठीक है। चलिए, एवरी गर्ल नोज डांसिंग, कौन सी? प्रत्येक लड़की नृत्य जानती। भैया कौन सी लड़की? ये कह रहे हैं प्रत्येक, कोई सी उठा लो, सब डांस कर रही हैं। एवरी, एवरी क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। आइदर बॉय विल डू इट, कोई भी लड़का यह करेगा। ये काम है ना, वो कोई भी लड़का करेगा। सर कौन सा लड़का? कोई भी करेगा। चलो, तो कोई भी कर सकता है, ये आइदर क्या हो गया? बोलो फटाफट। एडजेक्टिव हो गया। नाइदर बुक वाज इंटरेस्टिंग, कोई भी लड़का मतलब इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, अच्छा नहीं है, रुचिकर नहीं है। कौन सा लड़का? कोई भी लड़का। कोई भी नहीं है सर, कोई भी, किसी को भी उठा लो। तो नाइदर क्या हो गया? एडजेक्टिव। मजा आ रहा है? तो आज के लेक्चर में मैं केवल दो ही एडजेक्टिव रखता हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इससे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को समझ चुके हैं ना? तो चलो, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो, अगर वो क्लास आपने नहीं ली हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। फैला दो वीडियो को। थैंक यू। जय हिंद।